प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो हम चर्चा कर रहे हैं आपके ग्रुप थ्योरी के ऊपर, जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको सारी थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर रहेगा वो आपके लगभग एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर हम लगभग उन क्वेश्चन या उन एग्जाम्पल को लेंगे जो आपके बेसिक नॉलेज से संबंधित होंगे या जो थ्योरम से रिलेटेड होंगे। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपकी बुक का है वो आप ध्यान से सुनिए। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक का कि यदि किसी ग्रुप G के प्रत्येक अवयव A के लिए A² = E। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों हमें दिया हुआ है कि G जो है वो कोई ग्रुप है। पहली देखिए G कोई ग्रुप है। ग्रुप होने का मतलब बच्चों जो ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी हम जानते हैं वो सब की सब यहाँ अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ग्रुप का बेसिकली मीनिंग यही तो होता है ना, साचर्यता, तत्समक, क्रम विनिमय, इन तीनों को मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। और साथ में क्या दे दिया, ये दे दिया फॉर ऑल A belongs G A² = E, ये दिया गया। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि G एक आबेली ग्रुप है। तो बच्चों यदि आपको डेफिनेशन याद हो, यदि आपको डेफिनेशन याद है तो ये बता सकते हो क्या कि आबेली ग्रुप कौन सा होता है। यदि आपको डेफिनेशन याद है तो आबेली ग्रुप कौन सा होता है ये बता सकते हो क्या। तो थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालो तो आपको बताया था कि यदि AB = BE मैं कुछ ऐसा सिद्ध कर दूं, यदि मैं क्या सिद्ध कर दूं AB = BA कब, जब A² = E हो, उस केस में जो दिया गया ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको कुछ सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया कंसेप्ट है उसका यूज करते हैं एक बार कि A² क्या जनरेट करेगा, ध्यान से समझो। मैं लेके चल रहा हूँ A² = E, A² को A = E लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। अब बच्चों एक बात याद रखना, A² का मतलब A* है नहीं कि A गुणा है। ठीक है, नंबर एक बात आप ये याद रखना। कई बार आपके माइंड में बच्चों लोगों के दिमाग में एक बात आ जाती है, यहाँ पे लिखा A.A जरूर जब तक जैसा कुछ है, ये देखने में लगेगा और प्रोसेस भी A.A जैसे ही कुछ है इसकी, लेकिन एक्चुअली इसका जो मीनिंग है वो A.A ना होकर A* ही है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों एक रिजल्ट आता है, मैंने बताया था यदि AB = E = BA, तो इस केस में मैं ये बोलता हूँ A = B−1 या B = A−1, कुछ ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते, बोला जाता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा, अतः मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ कि A−1 = A। बताइए क्या ऐसा लिखा नहीं जा सकता क्या? आराम से सोचिए और जवाब दीजिए। यदि इस रूल के अकॉर्डिंग चलूं तो मुझे B की जगह क्या दिखाई दे रहा है, A। अब A और A बात एक ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्लियरली कि A−1 A हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा फॉर ऑल A, B belongs G A−1 = A हो जाएगा, तो जो B−1 = क्या हो जाएगा, B। ठीक है, A belongs G, B belongs G, देन AB भी किससे बिलोंग करेगा, G से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, तो याद करो बच्चों संवृत्ता, याद कीजिए संवृत्ता। यदि संवृत्ता आपको याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको ये क्लियरली बताया। ठीक है, फर्स्ट रूल कि संवृत्त का मतलब कि यदि A और B दोनों अलग अलग G के अवयव हैं तो AB भी G से होना चाहिए, क्यों, तभी तो द्विआधारी संक्रिया बनेगी, अदरवाइज द्विआधारी संक्रिया नहीं बनेगी। तो यदि AB belongs G है तो AB का इनवर्स भी G से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना, बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि G एक ग्रुप है और ग्रुप में प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट विद्यमान होता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, AB के होल इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, B−1 A−1 रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता। बच्चों इनवर्स का रूल होता है, याद रखना, यदि दो का आप करते हो ना, AB का होल इनवर्स करते हैं तो वो इक्वल होगा B−1 से A−1 के। ठीक है, तो हमने ये
है उसका इनवर्स उसी के इक्वल होता है। हमने ये भी बच्चों प्रूव किया या नहीं किया? तो ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और बी इनवर्स बी के इक्वल है, ये ए के इक्वल है। ए बी का इनवर्स ए बी के इक्वल होगा ना इस रूल से, बी इनवर्स बी के इक्वल है और ए इनवर्स ए के इक्वल है। इसका मतलब जी कौन सा ग्रुप हो जाएगा, जी एक अबेली ग्रुप है। आई बच्चा बात समझ में? तो देखिए इसको कोई डाउट है तो बताइए, अभी जो स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो बस समझ आइए नहीं हो जाओगे। सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये जी कोई ग्रुप है, यानी जिसके लिए आपको लिख दिया ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू ई होने का मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी से ए इक्वल ए इनवर्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल ए होगा तो बी इनवर्स भी बी होगा, क्योंकि जी से बिलोंग कर रहे हैं और ए बी बिलोंग जी है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी जी से बिलोंग करेगा। तो यदि ए बी जी में आ रहा है तो इसका इनवर्स भी जी में होगा, क्योंकि जी ग्रुप है। और ए बी का इनवर्स वैसे किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। ए बी इनवर्स वैसे क्या रूल होता है, बी इनवर्स से ए इनवर्स को बी इनवर्स को बी लिखो, ए इनवर्स को ए लिखा। अच्छा हो गया, प्रूव नहीं हुआ? हो गया होगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी, यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के दो अवयव हो, यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के दो अवयव हो, तो इससे मिलता जुलता है जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, आराम से इसको देखना है, आपको प्रोसेस समझनी है। और आगे दिया तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। वैसे ही मिलता जुलता कुछ आ गया कि जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है यदि यानी दो केस हो रहे, यदि भी ए बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इस कंडीशन में जी क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। यदि भी लगा हुआ है, यदि भी लिखने का मतलब रिवर्स इम्प्लाइज भी है, यानी जी बच्चों आपका कौन सा ग्रुप है, आबेली ग्रुप। ये मतलब क्या हो गया, यदि भी का मतलब रिवर्स इम्प्लाइज का मीनिंग ये हो जाता है कि यदि ये होगा तो ये भी होना चाहिए, ये है तो ये भी होना चाहिए, आपको दोनों के लेके चल रही है। तो सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूँ, इसके प्रूफ के लिए देखिए, मैंने मान लिया ए बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में। ठीक है, अब मैं इसका किसी तरीके से एक अरेंजमेंट करने की सोचता हूँ। ए बी के स्क्वायर को मैं ए बी लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना। अभी लिखा था कि ए स्क्वायर को मैंने क्या लिखा था, ए। ठीक है, इसी प्रकार इस ए स्क्वायर को ए और इस बी स्क्वायर को बी लगा दूं। ठीक है, कितनी बार समझ आ गई है, कोई डाउट है, क्लियर हुआ? इसके बाद देखो, आप सभी जानते हो जो ग्रुप है वो साहचर्यता का पालन करता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी, इस बी और ए को साथ लेके ए को अलग कर दूं, बी को अलग कर दूं। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो ग्रुप होता है वो साहचर्यता का पालन करता है। साहचर्यता का पालन करने की वजह से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें भी यदि साहचर्यता लगाऊं तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये ए बार ये बी बार इन दोनों को एक साथ कर दो। ठीक है, रूल समझ आया बच्चों? नहीं है?
आपको यदि याद हो तो बताया था कि जो ग्रुप होता है वो साचर्यता का पालन करता है। साचर्यता का पालन का मतलब ये नहीं कि वो ABC के लिए करेगा। साचर्यता का पालन का मतलब ये हो गया कि उस ग्रुप का चाहे मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, छोटा या बड़ा कोई भी एलिमेंट ले लूँ, उन सभी के लिए वो रूल लागू होगा। बस समझ आ गई। अब निरसन नियम यदि मैं यहाँ पे लगाता हूँ, निरसन नियम कंप्लीट, तो यहाँ से A से A को रिमूव कर सकता हूँ, B की साइड से B को रिमूव कर सकता हूँ, तो AB इक्वल क्या आ जाएगा, सॉरी B इक्वल क्या आ जाएगा, AB। पहले इस साइड से A को रिमूव कर दो, इस साइड से B को रिमूव कर दो, तो बताओ AB इक्वल टू B आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो आपका जो G है वो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप। एक से आबेली ग्रुप क्यों हो गया? एक से आबेली ग्रुप इसलिए हो गया क्योंकि G ग्रुप आपको दिया हुआ है, G एक ग्रुप है, ये बात आपको क्वेश्चन में दी गई है। मुझे सिद्ध करना था आबेली ग्रुप, तो ग्रुप को आबेली ग्रुप बनाने के लिए केवल एक ही रूल की जरूरत होती है बच्चों, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिविटी। मैंने प्रूव कर दिया जो G है वो कम्यूटेटिव है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। बात क्लियर हुई? एकदम सिस्टम सेट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। रिवर्स प्रोसेस के लिए बच्चों इस साइड लिखते हैं, चलो रिवर्स प्रोसेस ये लेनी पड़ेगी कि यदि G आबेली ग्रुप है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। यदि G आबेली ग्रुप है तो ये इसकी इक्वल हो जाए। उसको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कैसे देखो, माना इसको उल्टी प्रोसेस से चलाने लगो, माना G आबेली ग्रुप है, मैंने मान लिया G एक आबेली ग्रुप है, और G यदि आबेली ग्रुप है तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, AB इक्वल टू B होगा नहीं होगा, फॉर ऑल, आज कंडीशन को पूरा लिख सकते हैं, फॉर ऑल A, B बिलोंग टू G। इतने बात तो बच्चों समझ आई होगी, ऐसे तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर होगी सारी बात। आगे बढ़ती है, मुझे प्रूव करना था AB का स्क्वायर, रूल के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाएगा AB साचर्यता लगाओ, कुछ ऐसा हो जाएगा, B और A को कंबाइन कर दिया, ठीक है। B किसके इक्वल है, AB के, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अब वापस साचर्यता लगाओ, तो A को A के साथ कर दो, B को B के साथ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर, दैट्स प्रूफ। देखिए कितना इजी है। इजी तब है बच्चों जब आपके सारी प्रॉपर्टीज याद हो, यानी जो थ्योरम हमने किया, यदि किसी बच्चे ने वो रटी है, एक कोई बच्चा ये कहता है कि थ्योरम मैं तो रटूंगा, रट लो, लेकिन क्वेश्चन में डाउट रहेगा फिर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यदि आपको अपने आप यूज करना पड़ा, तो थ्योरम में आपको नहीं, हमने सीखा क्या, पहले वो देखो। थ्योरम में हमने रटना नहीं, हमने एक एक चीज़ को देखा भी किसके लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है और क्या कैसे वो प्रूव की जा सकती है, वो सारी बातें समझ आनी चाहिए, ठीक है। उनको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसमें मैं क्या चेंज करूँ, इससे क्रम विनिमय बन जाए या ऐसा बन जाए, तो यदि इतनी बात आपको समझ आ जाती है तो मान के चलिए आप ग्रुप थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक बार बच्चों इसको देख लीजिए, कोई डाउट जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया होगा? तो ये बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का आते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है कि यदि A किसी ग्रुप G का अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर इक्वल टू A। यदि A किसी ग्रुप G का अवयव हो, G कोई ग्रुप है, और तब A स्क्वायर इक्वल टू A होगा। रिवर्स इंप्लाइज भी है जब A इक्वल E हो। समझ आई? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लीजिए, इतना समझ आ जाता है कि कैसे प्रूव करना है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, वहाँ की प्रोसेस जरूर ईजी होती है, लेकिन आपका एक लिखने का मेथड होता है जो इनको बिल्ड करने का एक प्रोसेस है, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, ठीक है। ये वाला क्या लैंग्वेज को समझो कि A स्क्वायर इक्वल टू A है, देखो सबसे पहले तो इसे कहते हैं वर्ग समन्वय,
इसको क्या कहते हैं? वर्ग सम नियम। ठीक है, यदि किसी का स्क्वायर उसी के इक्वल हो सकता है, वर्ग सम, और a इक्वल e होगा तब मुझे प्रूव करना है। तो देखो पहले मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, माना a स्क्वायर इक्वल टू a। सिंपल सी बात, a स्क्वायर को a लिख दूँ और a को a क्यों लिख सकता हूँ कि हम जानते हैं a इक्वल a। है ना? जानते हो नहीं जानते हो? आपको जैसे ये बात दिमाग में कैसे है बेटा, खुद सोचो भी। a को e के साथ रिलेट करना अपने को। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि a को उधर ले जाऊं, फिर एक कॉमन ले लूं, a - 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1, वो केस अप्लाई नहीं होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बच्चों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे निरसन नियम लगाना है हमें। निरसन नियम से यदि a कैंसिलेशन हो जाए तो a इक्वल क्या आ जाएगा, e। देखिए कितना इजीली प्रूव हुआ है, कितना इजीली प्रूव हुआ है, नहीं हुआ? हो गया। सेकंड केस में ये मान के चलता हूँ कि a इक्वल e, a इक्वल है e, दोनों तरफ a लगा दो, ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये a हो गया। तो देख लीजिए कि a स्क्वायर इक्वल a है तो a इक्वल e होगा, और a इक्वल e है तो a स्क्वायर इक्वल a भी आ जाएगा। आराम से बच्चों देखिए, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। माइंड में बैठी होगी बात, क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर जो 4 है वो देखिए। एग्जांपल नंबर 4 बच्चों आपको क्या दिया गया है कि एक ग्रुप है कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर एलिमेंट है 0 भी है, 2 3 4 जो गुणा 5 यानी n मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन के लिए, सॉरी इसमें 0 नहीं है बच्चों, 1 है। ठीक है, गुणा के लिए एक ग्रुप है तो इसके प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो कि गुणा संक्रिया के लिए जो गुणन तत्समक होता है, गुणन तत्समक वो कितना होता है, 1। यानी अब मुझे क्या करना होगा कि वो ऑर्डर बताना है कि एक एलिमेंट का भी जिसको जितने बार मैं उसी के साथ ऑपरेट करूँ तो 1 आ जाए। तो खुद सोचो, और याद रखना जो गुणा है तो 5 का भाग देकर फिर जो शेष फल आएगा वो बताना है, विशेष फल 1 कब आएगा। तो देखो 1 को मैं आपस में कितनी बार गुणा करूँ कि वो 1 को कितनी बार गुणा करूँ, 1 ही रहेगा, तो 1 का ऑर्डर भी 1 ही रहेगा। ऑर्डर ऑफ 2 देखो 2 गुणा 2 4, ठीक है, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, और 16 में बच्चों जो मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना शेष फल आएगा, 1। बात समझ आई? यानी मैंने 2 को कितनी बार गुणा किया, 4 बार, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 4। बात समझ आई या नहीं आई? या कोई डाउट है बताइए, बताइए बच्चों, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ 3, 3 गुणा 3 9, फिर 3 दिया 27, फिर 3 दिया 81, 9 में भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 4, 27 में 5 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 2, 81 में 5 का भाग दूंगा तो शेष फल कितना आएगा, 1। इसका मतलब बच्चों ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना होगा, 4, और ऑर्डर ऑफ 4 होगा 2, यानी 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16, और 16 में 4 का भाग 5 का भाग दूंगा तो शेष फल आ जाएगा 1। तो बच्चों ये रिजल्ट आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ऑर्डर ऑफ 2 4 होगा, ऑर्डर ऑफ 3 4 होगा, और ऑर्डर ऑफ 4 कितना होगा। तो बच्चों देखो यहाँ से हमने जो सीख लिया था कि अवयव की कोटि कभी भी ग्रुप की कोटि से ज़्यादा नहीं होती, यानी 4 से ज़्यादा उत्तर नहीं आएगा। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट का जब आप ऐसा क्वेश्चन करते हो और मान लो 4 से ज़्यादा आंसर आ गया, तो ये बच्चों कन्फर्मेशन है कि आपका गलत आंसर 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता, हाँ 4 आ सकता है। ठीक है, तो कितनी बार क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल नंबर 5 और करते हैं मतलब देखिए, और एग्जाम्पल नंबर 5 समझने वाला है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा। तो यदि आपको याद है मैंने आपको कुछ ऐसा करवाया था
ऑर्डर ऑफ जो ए होगा वो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होता है। रूल याद है या नहीं है? आराम से सोचो, जो आप दो ये रूल याद है या नहीं है? होना चाहिए ना कि आपको बताया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। तो सेम इसका प्रयोग करके क्या है कि यदि ग्रुप जी में ए और बी ऐसे अवयव है, यानी जी बेटा आपके पास कोई ग्रुप है और ए और बी जी के अंदर दो अवयव है। अवयव क्या कह रहे हैं कि ए की पावर m बी की पावर n, ए की घात m बी की घात n इक्वल टू बी ए, कुछ ऐसा है। फॉर ऑल m, n बिलोंग टू z, फॉर ऑल आगे देखते हैं। प्रूफ करना है कि a की पावर m b की पावर n माइनस टू, a की पावर m b की पावर n माइनस टू, a की पावर m माइनस टू b की पावर n माइनस टू b की पावर n और ए बी इनवर्स। तो देखिए आराम से इसको समझिए, कोई डाउट है तो कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ। मैं लेके चला कि a की पावर n b की पावर n माइनस टू को मैं क्या ले सकता हूँ, ये मुझे यदि ये इसके इक्वल टू हो जाए तो ऑर्डर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैं ये भी ग्राउंड हूँ। ठीक है, a की पावर n, मुझे इसको यदि इसके अंदर कन्वर्ट करना हो तो a की पावर n तो है, लेकिन b की पावर क्या है, n माइनस टू है या नहीं है। तो मैं बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, बी स्क्वायर से। तो इसको मैं यदि बोथ साइड बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए एन बी एन क्या बनेगा, बी स्क्वायर बनेगा। बात तो एक ही बनी, बस मजा गई थी। कोई डाउट है? आगे देखिए, ये क्या बनेगा, बी ए बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो। क्लियर? तो ये बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, यानी इतनी बात आपके समझ आ जानी चाहिए। हाँ, किसी को कोई डाउट है कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है तो आप देख सकते हो। क्लियर है? फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक सिंपल से कोशिश करते हैं। चलो हम ये लिखते हैं कि मैंने मान लिया कि a की पावर m b की पावर जो है वो किसके इक्वल है, b a की। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों तरफ b की पावर माइनस टू लगा देता हूँ। अब ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि हमें जो रूल बनाना है जो मैंने आपको बताया था वो स्टार्टिंग वाला उसके लिए। तो ये बन जाएगा a की पावर m b की पावर n माइनस टू इक्वल टू b इनवर्स। इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, साचर्यता से कुछ ऐसा नहीं लिख सकता क्या? आराम से समझिए कि इसको मैं साचर्यता से ऐसा नहीं लिख सकता क्या? लेकिन अब आपके माइंड पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो ये होगी कि ये तो सर इसके जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स पहले या बाद में सीधा है, यहाँ पे पहले सीधा फिर इनवर्स है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो एक काम करते हैं कि हमने जो प्रूव किया था कुछ ऐसा, अब बताओ इसको ऐसा लिख दूं तो बात समझ आई? मैंने क्या किया, बी इनवर्स को, तो मैंने क्या किया कि बी इनवर्स को एक सिंपल अवयव मान लिया और उसका इनवर्स कर दिया आगे। तो अब मैं कंपेयर करता हूं, तो x को यदि मैं बी इनवर्स मान लूं, x को मैं क्या मान लूं, बी इनवर्स, तो मुझे इसके जैसा रूल नहीं बन गया। तो यहाँ से बच्चों रिजल्ट क्या बन जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए एम बी की पावर n माइनस टू इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर इसके इक्वल आ गया। बात समझ आ गई? क्लियर? अब आपको क्या करना है, यदि आप बच्चों ये प्रूव कर देते हो कि इसका ऑर्डर भी इसके इक्वल है तो इन दोनों का ऑर्डर भी अपने आप इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इक्वल करने का जो तरीका है वो बच्चों आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो होमवर्क आपके लिए।
ठीक है, तो बच्चों इतने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। हाँ, बाकी के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी को और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए टेक केयर।